आज हम लोग वित्तस्थ कोण संबंधित कुछ संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की ए बी भुजा ए सी के बराबर है एवं समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र ओ है एवं बी सी जिस तरफ ए बिंदु स्थित है उसके विपरीत तरफ केंद्र ओ स्थित है। बी ओ सी 100 डिग्री होने से ए बी सी एवं ए बी ओ का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ देखिए, ये हमारा ये चित्र हुआ। ये चित्र में हमारा ए बी सी में ये भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ये दोनों अगर बराबर होने से हमारा ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में। अब देखिए आप, जो हमारा यहाँ पे बी ओ सी 100 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा जो ये 100 डिग्री जो है, ये जो त्रिभुज में है, जिस त्रिभुज में है, तो देखेंगे उसका दो भुजा अर्धव्यास है कि नहीं। अगर ऐसा चित्र, जो वृत्त वाले जो चित्र होते हैं, तो देखेंगे हाँ, ये हमारा ओ सी और ये ओ बी जो है, ये अर्धव्यास है। जब ये दोनों अर्धव्यास है तब हमारा ये कोण और ये कोण क्या बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना बचा, कितना त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना होता है 180, तो बचा कितना 80। तो ये 80 को 2 से भाग कर दीजिए, 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो हमारा ये 40 डिग्री होगा और ये भी 40 डिग्री होगा। अब देखिए, इस त्रिभुज ये जो ये चित्र, ये कोण को निकालने के लिए जब तक ये कोण नहीं निकाला जाएगा तब तक ये कोण का मान और इस कोण का मान नहीं निकलेगा। तो हमारा देखिए, तो इसमें एक अंकन करते हैं। अंकन इस तरह से करते हैं जो कि कोई भी ये जो इधर का जो चाप है, कोई भी बिंदु से इसको, मान लीजिए इस बिंदु का नाम पी दे दिए, ये बी पी और ये पी सी को मिला दिया। अब देखिए, ये हमारा वितस्त चतुर्भुज हो गया ए बी पी सी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो चाप है बी ए सी, ये जो चाप है, इस चाप द्वारा ये दोनों पॉइंट को फिक्स कीजिए। तो देखिए, एक केंद्र पे कोण बन रहा है और एक परिधि पे कोण बन रहा है। तो केंद्र का कोण कितना डिग्री है, ये 100 डिग्री है। तो परिधि का कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और ये जो वितस्त चतुर्भुज है ए बी पी सी, तो वितस्त चतुर्भुज का विपरीत कोण क्या होता है, संपूरक होता है। मतलब इस ये कोण और ये जो कोण है, इस कोण का योगफल कितना होगा 180। तो ये हमारा कितना है 50 डिग्री है। तो ये अगर 50 डिग्री है तो बचा ये कितना डिग्री होगा 130 डिग्री होगा, तब ना 180 होगा दोनों का योगफल। अब देखिए, जब ये कह दिया है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 130 डिग्री हुआ। तो ये दोनों भुजा जब बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो 130 में फिर बचा कितना डिग्री कोण 50 डिग्री। वो 50 डिग्री कोण क्या होगा, इसको समद्विभा 50 डिग्री का आधा कितना हुआ, ये 25 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना है जो ए बी सी, इसका मान कितना है। तो देखिए, तो ए बी सी कितना है, ए बी सी ये हमारा 25 डिग्री है। और हमारा और क्या मांगा है, ए बी ओ, ए बी ओ, तो ए बी ओ, तो ये 25 और ये 40, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 जोड़ 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 65 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, पास के चित्र में ए बी सी के परिवृत्त का केंद्र ओ है। ए ओ सी 110 डिग्री होने पर ए बी सी का मान कितना होगा। ये जो है 110 डिग्री होने पर इस कोण का मान कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा जो चाप जो है, ये बड़ा वाला चाप इधर जो है, एक पी बिंदु लेते हैं
और ए को इस पी के साथ संयोग करते हैं। अच्छा, पी यहाँ पे मान लीजिए, और सी को भी पी के साथ संयोग करते हैं। अब देखिए हमारा ये जो चाप जो है, ये चाप द्वारा ए बी सी, ये चाप द्वारा ये पॉइंट फिक्स कीजिए। देखिए ये केंद्र पे एक कोण बना और एक हमारा परिधि पे कोण बना है ना। तो इसका ये क्या होगा, आधा होगा। इसका आधा कितना होगा, 110 का आधा कितना होता है, 55 डिग्री। और फिर अब आ जाइए ये चक्रीय, ये वितस्त चतुर्भुज में, मतलब ए पी सी बी, ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज वितस्त चतुर्भुज का हम जानते हैं जो विपरीत कोण क्या होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण का योगफल 180 होगा। तो ये कितना है, 55 डिग्री है। तो 180 में 55 घटा दीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री। तो आपका ये ए बी सी मांगा है, तो ए बी सी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। अब ये तीसरा नंबर में देखिए क्या कहा है, ओ केंद्रीय वृत्त की ए बी सी डी एक वितस्त चतुर्भुज है। डी सी को पी तक बढ़ाया गया और बी सी पी 108 डिग्री होने पर बी ओ डी का मान बताएं। अब देखिए ये ए बी सी डी एक वितस्त चतुर्भुज था, तो इसका जो है डी सी को, तो ये डी हुआ, ये सी को, डी सी को पी तक बढ़ाया। ये देखिए पी तक हम बढ़ा दिए। अब कह रहा है ये जो हमारा बी सी पी, ये जो है ये बहिष्कोण है। ये बहिष्कोण कितना है, 108 डिग्री है। तो हमारा बी ओ डी, ये ओ है, ये मांग रहा है कितना है। अब एक देखिए हम एक प्रमेय हम प्रमाणित किए थे, जो किसी वितस्त चतुर्भुज का जो बहिष्कोण जो होता है ना, उसके विपरीत अंतःकोण, मतलब ये जो बहिष्कोण है इसका समीप का अंतःकोण ये है ना, इसका जो विपरीत होगा ये इसके बराबर होता है। अगर ये 108 डिग्री है तो ये भी हमारा 108 डिग्री होता है। अब देखिए ये जो चाप जो है बी सी डी में, चाप में देखिए हमारा बी ओ डी ये केंद्र का कोण है, और इसी से थे देखिए आपका परिधि में एक कोण बना है बी ए डी। अब देखिए कोण बी ओ डी और कोण बी ए डी हम बताए थे जो आप लोगों को, जो कि कैसे हम समझेंगे ये परिधि कोण है, केंद्रस्थ कोण है। तो देखिएगा हम बताए थे जो ये आपका 3 अल्फ़ाबेट में देखिएगा, प्रथम और लास्ट का अल्फ़ाबेट एक होगा, और बीच का जो अल्फ़ाबेट जो होगा एक केंद्र को संबोधित करेगा और एक परिधि को संबोधित करेगा। तो देखिए बी और डी फिक्स है, और ओ जो है ये केंद्र को संबोधित किया है, तो ये आपका केंद्रस्थ कोण हो गया। ये जो है परिधि को संबोधित किया है, तो ये परिधिस्थ कोण बना, परिधि का कोण है। तो ये 108 है, तो इसका हमारा क्या जानते हैं, डबल होता है केंद्रस्थ कोण। तो ये कितना हो जाएगा, 216 डिग्री। तो ये हमारा कितना मांगा है बी ओ डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 216 डिग्री। अब 4 नंबर सवाल देखिए, ओ केंद्रीय वृत्त में ए ओ डी 40 डिग्री एवं ए सी बी 35 डिग्री हो तो बी सी ओ का और बी ओ डी का मान निर्णय करना है। तो अब हम लोग चित्र में आ जाते हैं। अब देखिए ये चित्र है, ये कोण जो है ये कोण 40 डिग्री दे दिया है, और ये जो कोण है ये 35 डिग्री दिया हुआ है। तो ये देखिए इसका जो कोणिक बिंदु परिधि है, इसको बैक कीजिए, ये जो भुजा को बैक कीजिए, ए आया, इस भुजा को बैक करने से हमारा क्या हो गया, हमारा बी बिंदु आया। अब इसी दो बिंदु से देखिए हमारा केंद्र पे कोण बना है। तो जब ये केंद्र पे कोण बना तो ये परिधि का दुगुना होता है, ये कितना हो जाएगा, 70। अब देखिए हमारा ये सरल कोण है, तो ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 70, तो कितना हुआ 110 हुआ। टोटल कितना होता है 180। तो 180 में 110 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 70 हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है बी सी ओ, मतलब बी सी ओ, ये कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमारा ये जो त्रिभुज है बी ओ सी में, देखिए हमारा ये क्या है, अर्धव्यास है।
ये भी हमारा अर्धव्यास है ना। तो ये अगर 70 डिग्री है, तो ये जब अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 70 हुआ, तो बचा कितना, 110 डिग्री। और 110 डिग्री जब बचा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा। अब देखिए ये तब ये कितना हो गया, बी सी ओ, बी सी ओ, ये हो गया हमारा 55 डिग्री, वही मांगा है। अब क्या फिर है, बी ओ डी, तो बी ओ डी, तो बी ओ डी मतलब ये पूरा कोण, तो ये कितना है 40, और ये कितना निकाले हम लोग 70, टोटल कितना हुआ 110। तो हमारा बी ओ डी कितना हो गया 110 डिग्री। ये 5 नंबर सवाल में आइए। देखिए इस तरह का जैसे ही ये जो चित्र होगा ना, ये चित्र होगा, हम आप लोगों को बताए थे, जो एक प्रमेय प्रमाणित किए थे, जो अगर दो कोण का योगफल और इस तरह का स्टार जैसा लगभग जो चित्र अगर बनेगा, इसका मान जो है ना, ए पी बी का जो मान दिया रहेगा, जो इसका हम क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, तो यही जो है इसके जोड़ का ये योगफल का मान निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या है, इसका ये प्रमेय होता है जे ओ बी और सी ओ डी बराबर होता है 2 ए पी बी। तो ये 2 गुना आप 60, सॉरी 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 160 डिग्री। अब आइए 6 नंबर में, पास के चित्र में ओ वृत्त के केंद्र में पी क्यू व्यास होने पर एक्स का मान ज्ञात करें। अच्छा अब देखिए, ये देखिए ये पी क्यू क्या है, व्यास है। तो हमारा ये जो है इसका मान यहाँ पे, ये इसका मान जो एक्स है, इसका मान निर्णय करने के लिए कहा है। तो अब आप देखिए, जब ये व्यास है, तो ये सरल कोण होगा, देखिए सरल कोण होगा, ये 140 है, तो बचा ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री होगा बोले तो, ये 40 डिग्री होगा। अब ये जो 40 डिग्री है, ये केंद्र का कोण जो है, इसको पीछे की तरफ लिखिए, देखो कौन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ आर मिल रहा है, इसको पीछे कीजिए क्यू मिल रहा है। तो इस दोनों से देखिए परिधि में कहीं कोण बन रहा है कि नहीं, तो इस दोनों बिंदु से देखिए यहाँ पे एक कोण बन गया, तो ये परिधि कोण हो गया। तो ये परिधि कोण हो गया, तो ये केंद्र का क्या होगा, ये केंद्र का क्या होगा, परिधि कोण आधा होगा। तो इसका मान कितना होगा, ये हमारा ये 40 है, तो परिधि कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब ये 7 नंबर जो चित्र है वो देखिए क्या है, पास के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र होने से एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये इसका मान ज्ञात करना था, और इसका मान दे रखा था। तो इस दोनों का योगफल कितना 220 होता है। ये टोटल सर्किल कितना का होता है 360, तो 220, 360 में से 220 अगर घट जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 140 होगा। अब देखिए पी, ये अगर ओ बिंदु है, तो पी ओ क्यू ओ आर ये केंद्र का कोण है, और क्यू पी आर ये परिधि का कोण है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा। आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। 8 नंबर देखिए, पास के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र एवं बीसी व्यास होने पर एक्स का मान बताएं। तो अब देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा चित्र है। अब ये 50 डिग्री दे रखा है, तो हमारा ये जो है, ये हमारा एक्स है, इसका मान निर्णय करना है। अब देखिए, जब ये ओ केंद्र वाली वृत्त है, तो ये ओ ए और ओ बी जो होगा, ये क्या होगा, अर्धव्यास होगा। जब अर्धव्यास हमारा जब होगा, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। अब देखिए ए और ये सी जो है, ये चाप द्वारा देखिए, एक आपका ए बी सी परिधि पे कोण बना, और एक देखिए ए डी सी, ये भी परिधि पे कोण बना। तो हमारा ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अगर 50 है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, ए बी सी त्रिभुज में ओ का परिकेंद्र एवं ओ ए बी 50 डिग्री होने पर ए सी बी का मान निर्णय करना। अब देखिए ये दे दिया है हमारा ए सी बी, इसका मान हमको निर्णय करना है। दिया हुआ है ओ ए बी का मान दिया हुआ 50 डिग्री। तो एक काम करते हैं, इसमें एक अंकन करना पड़ेगा। अंकन क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़े तो ये भी देखिए, ये जो त्रिभुज है ए ओ बी में, ये अर्धव्यास है, ये भी हमारा अर्धव्यास है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। कितना हुआ, ये भी 50 हो जाएगा, 50 50। तो इस त्रिभुज में दो कोण का योगफल कितना हुआ, 100 हो गया। तो बचा कितना, ये हमारा 80 हो गया है ना। अब देखिए ये जो चाप में ये पॉइंट और इस पॉइंट को फिक्स कीजिए, तो देखिए एक केंद्र पे कोण बन रहा है ए ओ बी, और एक परिधि पे कोण बन रहा है ए सी बी। तो यही कोण का मान मांगा है। तो केंद्र पे कोण कितना डिग्री है, 80 डिग्री। केंद्र का आधा क्या होता है, ये परिधि का होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये 10 नंबर सवाल देखिए, पास के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र होने पर पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है। ये जो हमारा चित्र है ये हमारा पी क्यू आर, इसका मान निर्णय करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, ये हमारा ये भी अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है ना। तो हमारा ये जो त्रिभुज में ये भुजा जब बराबर है तो हमारा ये कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा। कितना हो गया, ये कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये टोटल हमारा 40 हो गया। अब ये 40 या 40 कितना हुआ 80 हो गया। तो बचा ये कोण कितना हो गया 100 हो गया, है ना। अब इस त्रिभुज में आ जाइए, ये त्रिभुज में आ जाइए। ये भी देखिए हमारा क्या है अर्धव्यास है, ये भी हमारा क्या है अर्धव्यास है। तो ये कितना है 10 डिग्री है। तो हमारा ये कोण भी कितना हो जाएगा हमारा 10 डिग्री हो जाएगा। ये 10 डिग्री हो जाएगा। अब ये 10 डिग्री होने पर तो ये आपका 10 और 10 कितना हुआ 20। तो 180 में से घटाइए तो कितना होगा 160 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 100 दे दिया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए ये पी और आर द्वारा ये जो चाप है, ये चाप द्वारा देखिए आपका आपका देखिए ये देखिए केंद्र पे कोण बन रहा है ये वाला, है ना। फिर इसी चाप द्वारा परिधि पे कोण बन रहा है जिसको ये मांगा गया है ना। तो ये हमारा कितना डिग्री है परिधि का, ये केंद्र का कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये कोण मांगा गया है तो ये कितना हो जाएगा 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा ये पी क्यू आर जो होगा वो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे भी देखिए हम बताए थे, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 40 है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया। अब इस त्रिभुज में जब हम आ रहे हैं तो इस त्रिभुज में अगर ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है क्योंकि अर्धव्यास है। तो ये कोण 10 डिग्री है। तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 10, और मांगा है ये वाला। तो ये टोटल 40 था। तो ये कितना हो जाएगा 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। आंसर 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये जो 11 नंबर जो है, पास के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ओ ए बी 30 डिग्री, ए बी सी 20 डिग्री, और बी सी ओ वाई डिग्री, और सी ओ ए ये 1 डिग्री होने पर एक्स वाई का मान ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ अंकन करना पड़ेगा। जब इस तरह का चित्र हो ना, जे एक शीर्ष बिंदु अगर केंद्र पे हो तो उस पर एक अंकन किया जाता है तो सुविधा हो जाती है। तो मान लीजिए हम इसको इस तरह से अंकन कर दिए, इस तरह से अंकन कर दिए। इसका नाम हम जस्ट दे दिए, ये मान लीजिए मिल गया, ये नाम दे दिए पी दे दिए। अब ये देखिए ये बीतस्थ चतुर्भुज में, ये बीतस्थ चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण क्या होगा संपूरक होगा। तो
180 होगा, इस दोनों का योगफल। ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों को अगर फिक्स किया जाए तो ये जो चाप है, तो ये केंद्र पर का कोण बना, ये परिधि पर का कोण बना। तो ये परिधि का ये कितना हो जाएगा? केंद्र का कोण दुगना हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया है? 120 डिग्री। अब देखिए ये जो चतुर्भुज का चारों कोण मिलकर कितना होता है? 360 होता है। तो ये 120 और ये 120 कितना हो गया? 240। 240 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 270। तो बचा कितना? तो ये y का मान कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब ये 12 नंबर सवाल में आइए। ए बी सी त्रिभुज का परिकेंद्र ओ और डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी ए सी अगर 40 डिग्री होने पर बी ओ डी कितना होगा? अब देखिए बी, ये कोण 40 डिग्री है, और ये जो है हमारा, जब देखिए जब ये बी सी का मध्य बिंदु अगर डी है, देखिए डी है, तो इसका मतलब ये एक जीवा है। तो इसको केंद्र से जब मिलाए हैं तो ये कितना डिग्री होगा? ये 90 डिग्री होगा, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग अब इस पे अंकन एक करते हैं, इस तरह का करते हैं। तो देखिए बी और सी जो है, ये चाप द्वारा एक केंद्र पे कोण बना, एक परिधि पे कोण बना। परिधि पे कोण कितना है? 40। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 80 हो जाएगा। ये टोटल हमारा कितना डिग्री हुआ? 80 डिग्री हुआ। अब जैसे ये जब 80 डिग्री हो गया, तो ये देखिए ये भुजा तो अर्धव्यास है ना, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये जब 80 हुआ तो बचा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री हो गया। अब ये जो त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में तो ये कोण मांगा है, कौन सा कोण मांगा है? हमारा ये वाला कोण मांगा है। तो ये हमारा कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया। ये 50 डिग्री हो गया। तो बचा ये कितना? ये 40 डिग्री होगा। तो आंसर ये 40 डिग्री।